वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में क्रमागत शेष पद्धति पर आधारित क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दिया गया है एक कंपनी की पुस्तकों में मशीन का खाता निम्न प्रकार दिखाया गया था। तो देखिए, मशीन अकाउंट बनाया गया था जिसमें 1 जनवरी 2015 को शेष 7,450 रुपये था। 1 जुलाई 2015 को मशीन का क्रय किया गया 2,200 रुपये। 1 अक्टूबर 2015 को मशीन का विक्रय 1,000। ठीक है, सारे 2015 के हैं ये। 1 अक्टूबर 2015 को बेची गई मशीन का लागत मूल्य 1 जुलाई 2012 को 3,000 रुपये था। तो देखिए, ये 15 का बैलेंस यानी बैलेंस सीडी वाला 15 का दे रखा है। तो जो हमने मशीन बेची थी, कौन सी मशीन बेची थी? 1 अक्टूबर 2015 को जो मशीन बेची थी हमने, उसका लागत मूल्य क्या था? 3,000 रुपये था। ठीक है, कब था? 1 जुलाई 2012 को। तो मशीन पर क्रमागत शेष पद्धति के अनुसार 10% वार्षिक ह्रास लगाया जाता था। कंपनी की पुस्तकों में 2015 का मशीन खाता बनाइए और प्रति वर्ष 31 दिसंबर को पुस्तकें बंद की जाती हैं। गणना निकटतम रुपयों तक कीजिए। तो देखिए, हम इसकी पहले कैलकुलेशन दिखाएंगे वर्किंग नोट में, उसके बाद हमें मशीन अकाउंट बनाना है 2015 का। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, हमने हेडिंग डाला प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कैलकुलेशन ऑन सोल्ड मशीन। तो देखिए, क्वेश्चन जो हमारा है डेप्रिसिएशन का 11, इसमें दिया गया है कि जो हमने मशीन बेची थी, ठीक है, 1 अक्टूबर 2015 को जो मशीन बेची गई थी, ठीक है, उसका लागत मूल्य 1 जुलाई 2012 को 3,000 रुपये था। तो हम 12 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया 1 जुलाई 2012। देखिए, यहाँ पे हमने लिख लिया 1 जुलाई 2012 को। तो मशीन की वैल्यू कितनी थी? 3,000 की। ठीक है, अब देखिए, जुलाई को हम 31 दिसंबर तक का डैप लगाएंगे। तो कितने महीने का डैप लगाएंगे? 6 मंथ्स का डैप लगाएंगे। और इसमें डैप की परसेंटेज क्या दे रखी है? देखिए, क्रमागत शेष पद्धति से बनाना है हमें और 10% दे रखी है। तो देखिए, हम 10% 3,000 गुणा 10/100 और गुणा 6/12, तो जब हम निकालेंगे तो 150 रुपये आएगा। अब कितना बचा हमारा? 2,850। फिर 2013 में, क्योंकि मशीन हमने 15 में बेची है, तो 13 में पूरे साल का, 14 में पूरे साल का। तो 2,850 का 10% लगाया हमने, 285 आ गया। उसके बाद 14 में हमने 2,565, मतलब 2,850 में से 285 घटा दिया। तो हमारा ये वाला कितना अमाउंट बचा? बैलेंसिंग फिगर 2,565। और इसमें से हमने फिर 2014 में डैप लगाया 10% का, तो हमारा बचा 2,308 रुपये। अब देखिए, तो ये हमारा 2,308 बच गया। अब हमने मशीन कब बेची है? देखिए, यहाँ पे रुक जाएंगे पहले हम। अब जब 2015 आ जाएगा तो उसमें देखेंगे हमने मशीन कब बेची है। तो हमने अक्टूबर में बेची है, तो अक्टूबर में हम सितंबर तक का डैप लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो बेच दी। तो हमने डैप लगाया 2,308 का 10% गुणा 9/12, 173 रुपये। तो आपकी कितनी बची? 2,135 रुपये बचे। इसको आपने, इतने की मशीन बची, लेकिन आपने इसको सेल कितने में कर दिया? 1,000 रुपये का सेल कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे आपने सेल कर दिया 1,000 रुपये में। तो आपका प्रॉफिट, आपने कम पर लॉस करी है, कम पर सेल करी है ना आपने 1,000। आपकी मशीन की वैल्यू तो है 2,135, जबकि आपने इसको सेल किया है 1,000 में। तो आपको लॉस कितना हो गया? 1,135 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अब देखिए, हमने केवल 3,000 रुपये की वैल्यू जो हमारी, इसमें देखिए ऊपर क्वेश्चन में देखिए, इसमें दिया है 1 जनवरी 2015 को जो शेष था वो 7,450 रुपये था। लेकिन हमने कितनी वैल्यू की मशीन बेची है? देखिए, मैंने इसको ग्रीन कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो इतने की मशीन आपने यहाँ पर, मतलब जो उसकी वैल्यू इतनी थी, इतने की मशीन आपने निकाल दी 2015 में। ठीक है, 2,308 रुपये आप निकालेंगे। तो जितनी शेष बचेगी, ठीक है, जितनी शेष बचेगी उसका डैप निकालेंगे आप। तो कैसे निकालेंगे? अभी हम देखते हैं। देखो,
देखो 1 जुलाई 2015 को जो आपकी मशीन थी वो 7,450 रुपये की थी, ठीक है। अब आपने सेल करी, आप कहेंगे क्वेश्चन में तो सेल क्या रखा है 1,000 की, नहीं, उसकी कॉस्ट वैल्यू हमें घटानी है इसमें से। तो कॉस्ट वैल्यू आपकी कितनी आई थी, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया था, 2308 रुपये घटाने हैं। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उस पर आप 10% पूरे साल का लगाएंगे रिमेनिंग, ठीक है। मैंने लगाया है कि रिमेनिंग मशीन आपकी कितनी बची, 5,142 रुपये की। इस पर डैप लगाएंगे 1 साल का, तो 5,142 पर जब आप 10% लगाएंगे तो आपका आएगा 514 रुपये 20 पैसे, ठीक है। अब देखो बस अब हमें इसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, केवल हमने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए देखा था। अब हम देखिए मशीन अकाउंट बनाते हैं 2015 का। अब देखिए मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं हम 2015 का, तो हमारा देखिए जो हमारा बैलेंस था, टू बैलेंस बीडी कितने की थी, 7,450 रुपये का क्वेश्चन में दे रखा है। पहली लाइन 1 जनवरी 2015 को से 7,450 रुपये तक वो लिख दिया आपने, ठीक है। अब जो आपने मशीन कितने की सेल करी थी, केवल 1,000 रुपये की, जितने की सेल करते हैं वो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब P&L हमारा कितना आया था, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के, प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया था, देखिए ये आया था आपका प्रॉफिट एंड लॉस 1135 रुपये का। देखिए ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितने आया था, 1135 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस आया था ना। तो इसको आप कहाँ डालेंगे, इसको आपने यहाँ पे डाल दिया 1135 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस, ये डाल दिया आपने, ठीक है। अब देखिए जो आपने मशीन सोल्ड करी थी उसका डेप्रिसिएशन कितना आया था, देखिए जो मशीन आपने सोल्ड करी थी उसका डेप आपका कितना आया था, देखिए ये आया था सेल वाली मशीन का डेप कितना था, 173 रुपये। तो ये वाला आप कहाँ डालेंगे, सेल मशीन का डेप डालेंगे, ठीक है। तो देखिए आपने ये वाली जो सेल मशीन था इसका आपने डेप डाल दिया, ठीक है। मशीन बाई डेप्रिसिएशन मशीन सोल्ड, इसका डेप कितना हो गया, 173 रुपये, ठीक है। बाई डाल देना है यहाँ पर। फिर देखिए रिमेनिंग मशीन का डेप कितना था, मैंने आपको बताया था कि 7,450 में से आपने 2308 रुपये जब घटाए थे तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचा था कितना बचा था, 5,142 रुपये बचा था। उस पर जब आपने 10% निकाला था तो 514 रुपये 20 पैसे बचा था, ठीक है। यानी 514 रुपये, तो आपने यहाँ पर 514 रुपये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपने मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया है कि 7,450 में से 2308 घटा दिए, जो बैलेंस बचा उसका 10% आपने निकाल दिया तो 514 रुपये बचा। अब देखिए डेप ऑन न्यू मशीन, तो देखिए आपने रिमेनिंग मशीन का भी हो गया, सोल्ड मशीन का भी डेप हो गया। न्यू मशीन आपने देखिए ख़रीदी थी 2200 रुपये की, यहाँ पे आपने डाल दी थी 2015 में ही। तो इसका आपने कब खरीदी है, जुलाई में ख़रीदी है। तो जुलाई में आप पहले क्या करेंगे, 2200 रुपये का 10% लगाएंगे तो कितना आएगा, 220 रुपये। लेकिन वो पूरे साल का निकला है, आपको 6 महीने का निकालना है, तो 6 महीने का कितना होगा, 110 रुपये। इन तीनों डेपों को आपने जोड़ दिया, 173, 514 और 110 रुपये, तो आपका कितना आ गया, 797 रुपये आ गया। अब देखिए इसका बैलेंस लगाइए, इस बैलेंस को इधर ले जाइए, इसमें से ये वाली तीनों कौन सी, इस बैलेंस को ये लगाया आपने, लगाया ये वाली तीनों बैलेंस अमाउंट आप घटा दीजिए, ठीक है। तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। थोड़ा सा समझने की बात है कि आप सोच रहे होंगे कि 2308 रुपये क्यों घटाया, क्योंकि हमें वो लेना है कि जो शेष मशीन बची है, ठीक है। हमने कॉस्ट घटा दी कि इतने की वैल्यू बची है हमारी डेप्रिसिएशन घटाने के बाद 2015 में, तो हमने 1 जनवरी 2015 को की वैल्यू घटाई है। 1 जनवरी 2015 को जो वैल्यू थी वो उसकी सेलिंग वाली मशीन की वैल्यू कितनी थी, 2308 रुपये थी, तो वो हमने निकाल दी। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू बची उस पर हमें 10% डेप लगाना है पूरे साल का, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।